कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की बात कर लेते हैं। जुलाई का महीना आप लोगों के लिए अच्छा होने वाला है। आप लोगों की कुंडली में एक हंस महापुरुष योग बन रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इस योग के बनने के कारण आपके जीवन में कई सारी अच्छी अच्छी चीजें होंगी। हालांकि आप लोगों के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है, और वो ये कि अक्सर आप लोग जो सही चीज हो रही होती है या जो मौका हो रहा होता है उसको आप गंवा देते हो। क्योंकि कई बार आप उम्मीद करते हो कि मैंने इतना इंतजार किया है, मैंने इतनी कोशिशें की हैं, अब उस कोशिश के चलते या उस इंतजार के चलते मेरे जीवन में कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ बड़ा होना चाहिए। लेकिन अपॉर्चुनिटी हमेशा अच्छी और बड़ी तो नहीं आती, कई बार बिल्कुल मिनिस्क्यूल सी आती है, बिल्कुल एवं सी, बोरिंग सी। और हमें लगता है कि यार इतनी मेहनत की और ये, फिर हमारा मूड खराब हो जाता है और फिर हम उस अपॉर्चुनिटी पे ध्यान नहीं देते। फिर ये तो अच्छी बात नहीं होती। अपॉर्चुनिटी तो अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो जिस भी तरीके से हमारे जीवन में आए और चाहे वो हमारे लिए जो भी अच्छा बुरा करना चाहे। तो ऐसे में आप लोगों को अपनी आंखें खुली रखनी होंगी और जितना हो सके दूरदर्शी होना पड़ेगा। दूरदर्शी यानी दूर की सोचने वाला। आज ये चीज आपको छोटी लग रही है, आज ये आपको नॉन ग्लैमरस या बोरिंग लग रही है, क्या ये कुछ वर्षों बाद भी ऐसी ही होगी या फिर वहां से आपको ज्यादा अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे? इसका आप ध्यान दीजिए। आप में से जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके साथ तो ये खास तौर पे होने वाला है कि आप लोगों को लगे कि यार व्हाट, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग बेटर, बट इस समय पे आई थिंक यू वुड बी बेटर ऑफ टू गेट एन अपॉर्चुनिटी एंड टू गेट योर फुट इनसाइड द डोर। आपको मौका मिल रहा है किसी कंपनी में एंटर करने का, तो चाहे वो थोड़ी छोटी पोजीशन हो या थोड़े से कम पैसों पे हो, कोई बात नहीं, एंटर कर जाना, क्योंकि इस समय पर यू रियली नीड समथिंग टू होल्ड ऑन टू। अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर मानसिक रूप से आप लोगों को आधा धक्का लग सकता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी काफी कम हो सकता है, और ऑफ कोर्स हम लोग ये नहीं चाहते हैं। सो इस चीज का ख्याल रखिए। फर्स्ट गेट इनसाइड द डोर और फिर धीमे धीमे करके आप लोग कुछ ना कुछ बिल्ड जरूर करेंगे, इस बात का भरोसा बनाए रखिएगा। लेकिन ये मत सोचिएगा दैट समथिंग हैज टू बी ग्लैमरस, इट हैज टू बी गुड, इट हैज टू बी बिग फॉर इट टू बी नाइस। समटाइम्स गुड थिंग्स आर रियली बोरिंग। जैसे कि आंवला, कितना बोरिंग फ्रूट है ना। हैव यू सीन ड्रैगन फ्रूट? ड्रैगन फ्रूट इज सो ब्यूटीफुल, लाइक कितना मजेदार सा फ्रूट है, देख के मजा आता है। आंवले को देख के मजा नहीं आता, इट्स जस्ट देयर। बट आंवले में बड़े गुण हैं, आंवले के गुण को कोई मैच ही नहीं कर सकता। तो चाहे वो कितना भी आम हो हमारे लिए, आम यानी आसानी से अवेलेबल हो, सुगमता से अवेलेबल हो, कितना ही हमारे लिए वो आम हो जाए, कितना ही वो हमारे घरों में होने लग जाए और हम उस पर ध्यान न दे, सच ये है कि आंवला आंवला होता है और आम आम होता है और ड्रैगन फ्रूट होता है। सो यू हैव टू स्टिक विद द आंवला बिकॉज दैट इज हु यू आर एज कैप्रिकॉर्न्स। ठीक, इस बात पे ध्यान दो, अच्छा रहे। हाँ, एक जगह है जहां पर आपको थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है एंड दैट इज योर रिलेशनशिप। आप लोग अगर रिलेशनशिप में हैं तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी बहुत अनबन या मनमुटाव होने के चांसेस हैं, खासतौर पे इस वजह से क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं उनका ईगो थोड़ा फ्लेयर अप हो सकता है, सो दैट कैन बिकम अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक। तो जो लोग रिलेशनशिप में है वो तो चलो एक दूसरे को 2-4 दिन ब्लॉक करके फिर भी झेल लेंगे, लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है उनके पास तो कोई ऑप्शन होता नहीं है, बिकॉज यू हैव टू मीट ईच अदर इन द इवनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो वहां पर थोड़ी तकलीफ ज्यादा देखने में आ सकती है कि आपके पार्टनर का और आपका ईगो, दोनों का ही ईगो बहुत ज्यादा फ्लेयर करने लगे, पार्टनर का तो खास तौर से ज्यादा फ्लेयर करने लगे, और इस फ्लेयर्ड अप ईगो के कारण आपके और आपके पार्टनर के बीच में झगड़ा हो जाए या यू आर नॉट ऑन द सेम प्लेन अबाउट समथिंग, ये हो। आप ये भी नोटिस करेंगे कि यूजुअली अगर आपके पार्टनर चुप रहते हैं, ज्यादा कुछ कहते नहीं, तो इस बार किसी बात को लेकर, खासतौर पे अगर वो घर के बड़ों से जुड़ी है तो, या परंपराओं से जुड़ी है तो वहां पर आपके बीच में अनबन हो जाए, दैट कैन बी प्रॉब्लमैटिक। हालांकि इसके साथ साथ आपके जो पार्टनर हैं उनकी तबीयत खराब हो इसके चांसेस भी काफी हैं, उनका कमजोरी उनके शरीर में आए, चिड़चिड़ाहट उनको इस वजह से ज्यादा होने लगे, दैट ऑल्सो हैज वेरी हाई चांसेस। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इतना करिए कि अगर वो कोई चीज बहुत ज्यादा इमोशनल होकर बोल भी रहे हैं तो भी आप शांत रहिए, राइट। इफ दे लुक लाइक दे आर देयर कि अभी तो लड़ने के लिए तैयार है, तो उस समय पर आपको उन्हें लड़ने का मौका देने की जरूरत नहीं है। चाहे आपको थोड़ा सा गुस्से का घूंट पीना पड़ जाए, आप पी लो, पर उस समय पे लड़ाई मत स्टार्ट करो, बिकॉज जब आपके पार्टनर लड़ने पे आएंगे ना तो फिर वो बहुत पूरा असला बारूद लेके तैयार रहेंगे, और यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। एंड आपके लिए सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि भाई झगड़ा ना हो, क्योंकि अगर बढ़ेगा तो अच्छा खासा बढ़ने के चांसेस उसके हैं, ठीक है।
इसके अलावा आप इस बात का भी खास ख्याल रखिए कि आपके रिलेशनशिप में आपके परिवार के बड़ों का दखल नहीं हो। ओके, अगर आपके परिवार के बड़ों की वजह से आपका रिलेशनशिप बिगड़ रहा है, देन यू रियली नीड टू थिंक अबाउट हु यू आर एज पीपल, और आपने शादी की क्यों है। क्योंकि शादी दो लोगों के बीच में होती है, पूरे खानदान को उसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार आपको अपने पति या पत्नी के साथ निभानी है, पूरी दुनिया को नहीं निभानी। तो यू विल हैव टू सी व्हाट वर्क्स आउट विद यू एंड व्हाट डजंट, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। कार्य क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर मोर और लेस टेकन केयर ऑफ। हालांकि इतना जरूर हो सकता है दैट आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस हो कि अरे यार चीजें अच्छी नहीं हो रही, मजा नहीं आ रहा, रस नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेट इट गो। कभी कभी ऐसे बोरिंग फेजेस आते हैं, और इन बोरिंग फेजेस का लाइफ में होना जरूरी भी है, सो दैट वी कैन बी लेस स्टिमुलेटेड, है ना। हम हमेशा स्टिमुलेटेड ना रहें, इसके लिए बहुत जरूरी है। तो लेट इट हैपन, थिंग्स आर जनरली गुड फॉर यू। पैसे के मामले में मुझे कोई ऐसे बहुत बड़ा इशू देखने को मिल नहीं रहा है। खर्चा ज्यादा हो सकता है, बट पैसा की आवाजाही में कोई कमी आप लोगों को होगी नहीं। स्टूडेंट है तो हाँ, थोड़ा सा पढ़ाई में आपका ध्यान जो है वो हट सकता है, खास तौर पे ये प्यार की वजह से तो पढ़ाई से ध्यान बहुत हट सकता है बाबा। तो इसका ध्यान रखिए, प्यार अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह, एंड दे शुड नॉट क्रिएट अ रकस फॉर ईच अदर। ताकि सब कुछ ठीक है, सेहत में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल जनरली बी ओके एंड लाइफ इज गोइंग टू बी गुड। सो टेक केयर, बाय।